अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। स्टोक्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर है, तो इंट्रोडक्शन करेंगे। स्टोक्योमेट्री जो है वो आपकी स्टडी है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कितने रिएक्टेंट्स चाहिए और उससे हमें कितने प्रोडक्ट फॉर्म होकर मिलेंगे। तो स्टोक्योमेट्री को समझने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमें समझना होगा। पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का समझना, हमें मोल कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए, मास रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, वॉल्यूम रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे और यील्ड कॉन्सेप्ट्स को भी हम बाद में जाके पढ़ेंगे। तो स्टोक्योमेट्री को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि जहाँ जहाँ पे भी आपका स्टोक्योमेट्री का यूजेज आएगा तो वहाँ पे जो आपकी केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन होगी उसको हमेशा हम बैलेंस्ड रखेंगे। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक हो गई तो हमारा जो मेजरमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, वो उसमें आपका एरर आ जाएगा। तो इसलिए इस बात को जहन में डाल लेना चाहिए जहाँ जहाँ भी हमें स्टोक्योमेट्री की ज़रूरत होगी किसी भी मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड या एलिमेंट्स की मेजरमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम बैलेंस लेंगे। तो टाइमोलॉजी को देखते हैं। स्टोक्योमेट्री की जो है वो ड्राइव्ड हुआ है टू ग्रीक वर्ड्स से। स्टोक्योन मीन्स एलिमेंट, मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इज टर्म्ड एज स्टोक्योमेट्री। इंपॉर्टेंस देखते हैं स्टोक्योमेट्री की। स्टोक्योमेट्री जो है आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को मालूम करने में हेल्प करती है। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उसके रिएक्टेंट्स के अमाउंट को और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को फाइंड करने के लिए स्टोक्योमेट्री से मदद लेते हैं। उसके बाद जो आपकी केमिकल इंडस्ट्री में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है केमिकल्स की, उसमें भी बहुत एक अहम रोल है स्टोक्योमेट्री का, और हम वेस्टेज से भी बच सकते हैं एक्सपेंसिव केमिकल्स से। जो आपकी स्टोक्योमेट्री है आपकी रिएक्शंस की यील्ड को मालूम करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हम लेबॉरेटरीज़ में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और रिसर्चेस करते हैं उसमें भी स्टोक्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो इस पूरे चैप्टर में और एग्ज़ाम की ये टिप भी है कि मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स में हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें भी ये आपके मोल कॉन्सेप्ट से और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। आगे चल के हम डिटेल में सारे न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे और हमारे जो एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल्स हैं, वर्कड एग्जाम्पल, उसको भी डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो बेसिक टर्म्स जो हैं कुछ स्टोक्योमेट्री में यूज़ होते हैं। पहला है हमारा मोल। मोल क्या है, हम 9th क्लास में भी पढ़ के हैं कि किसी भी आप मॉलिक्यूल, आयन या एलिमेंट के आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आप फार्मूला मास को जब आप ग्राम्स में लिखते हैं तो उसको हम मोल कहते हैं। और उस किसी भी सब्सटेंस के मोल में 1 मोल में आपके कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। और मोलर मास जो है, अब हम आते हैं मोलर मास पर। जो भी आपका मास होगा किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर तो उसको हम मोलर मास कहेंगे। मोलर मास और एटॉमिक मास के बीच में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। हम एटॉमिक मास को हम हमेशा AMU में मेजर करते हैं और हम मोलर मास को हमेशा मेजर करते हैं ग्राम्स में। एंड एवोगाड्रोस नंबर वही कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में पाए जाते हैं, जिसका कांस्टेंट नंबर है और उसको हम Na से शो करते हैं। इसकी भी पूरी थ्योरी डिस्कवरी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फार्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स जो हमारे बराबर होते हैं गिवन मास, एंड जो आपका मोलर मास है उसको हम डिवाइड करेंगे आपके मोलर मास से। जो हमारा मास गिवन होगा उसको हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसके आगे प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम डिटेल में करेंगे। देन एक सिंपल एग्जांपल है कि हम स्टोक्योमेट्री को कैसे समझें। यहाँ पे एक एग्जांपल है बिल्कुल सिंपल। जब हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से तो उससे हम 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि किसी भी रिएक्टेंट को जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे रिएक्टेंट्स को, तो उससे हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस होगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। और स्टोक्योमेट्री हमें ये बताती है कि जब हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को 2 मोल्स अगर हम यहाँ पे 3 मोल्स लगा दें तो ये एक्टिव मास नहीं है, उससे हाँ जो मास है वो कट जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जो एक्टिव मास होगा जो रिएक्शन के वक्त होगा वो वहाँ पे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से तो उससे 2 मोल ऑफ वाटर मिलेगा। ये हमें किससे पता चला, ये हमें स्टोक्योमेट्री से पता चला।
यही आपका यूजेज है आपकी स्टोक्योमेट्री का। तो कल बाकायदा इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एक यहाँ पे की आइडिया है, कोफिशेंट्स इन इक्वेशन रिप्रेजेंट मोल रेशो। जो यहाँ पे कोफिशेंट है इस केमिकल इक्वेशन से पहले, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे है 2H2 यानी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे है मींस यहाँ पे कोई भी मोल का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, तो ये हम समझने की बातें, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। देन यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2O। ये आपके जो कोफिशेंट्स होंगे किसी भी इक्वेशन से पहले, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे आपके मोल रेशोज़ को। बाकी अल्लाह हाफिज़। कल वाले लेक्चर में इन सारे टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।